गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और मैं ईद के दिन जितनी इंजॉयमेंट मैंने की है तो आज मैं इस व्लॉग में आपको सब दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हमने की है। और ये मेरे ईद का ड्रेस है, इसको भी मैं आपको पूरा डिटेल से इसको आपको दिखाती हूँ। और साथ में ये भी साथ में मैंने लिए थे, इसमें मैंने एक टिकटॉक बनाया है तो वो ये है। तो इस पर मैंने ईद का सॉन्ग छोड़ा था, लेकिन उसको मैंने बंद कर दिया इसलिए कि फिर अगर मैं इसको छोड़ देती तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो साथ में ये और साथ में ये एक दूसरी टिकटॉक में मैंने बनाई थी। आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है, वो ड्रेस को डालकर सारी चीज़ें रख देना और इस पर एक साउंड छोड़ देना। इस पर भी मैंने ईद का साउंड छोड़ा था, तो ये भी मैं आपको डिटेल से दिखाना चाहती हूँ। ये 3 फ्लावर्स मैंने ख़रीदे थे और साथ में ये 3 नेल पेंट्स मैंने ख़रीदे थे और साथ में ये ख़रीदे थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए मुझे। और क्या ख़रीदा था, ये मेरा मोबाइल का कवर है और साथ में ये मैंने पायल भी ख़रीदे थे। ये मेरे साथ थे पहले से ही, तो मैंने कहा चलो मैं ईद में पहन लेती हूँ। और साथ में ये टॉप्स थे, तो इसमें ये फूल वाले जो थे ये मैंने ईद में पहने थे। और साथ में ये ब्रेसलेट था, बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये भी मैंने साथ में फिर पहन लिया। और ये मेरे ईद का ड्रेस है ब्लू कलर का। पता नहीं वीडियो में किस तरह से नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन रियल में ईद के दिन मैंने ये ड्रेस पहना था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और साथ में मैंने मेहंदी भी लगवाई थी, वो भी इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये मेरे 2 भाई जो है, मेरे फर्स्ट मेरी बड़ी सिस्टर है, फिर उसके बाद 2 भाई हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। तो ये कमीज शलवार दोनों सूट जो है तो वो एक जैसे हैं, एक ब्राउन कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। तो ये भी दोनों ने पहना था, बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था उनके साथ भी। और तो हमने ईद के ड्रेस भी पहन लिए हैं, हम तैयार हो गए हैं और सबसे पहले हम अपने बड़ों के घर जाते हैं, चाचू के घर। मेरे 4 चाचू हैं, तो हम पहले उनके घर जाते हैं और फिर मम्मा की तरफ से जो आंटी के घर हैं और मामूस के, तो वो नेक्स्ट डे पर हम फिर जब ईद का नेक्स्ट डे होता है तो उस दिन पर हम फिर मामू और आंटी के घर जाते हैं। तो आज तो हम सारा दिन जो है तो पहला दिन है, तो हम पूरा जो है तो यहाँ पर जो है तो हर किसी के घर जाएंगे। और वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम साथ में क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमने खाई है और रास्ते का व्लॉग, तो वो पूरा मैंने बनाया है। और ये मेरी सारी कज़न्स हैं जो आप लोगों को दिख रही है और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया है। और इसके बाद हम कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे और उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले हम अपने चाची के घर आए थे, तो उसने हमारे लिए ये सारी पेस्ट्री और बिस्किट ये सारी चीज़ें रखी थी, तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और पेप्सी तो हमने इतनी पी है ना कि पेट सारा पेप्सी से ही फुल हो गया है। और चाय किसी और के लिए तैयार हो रही थी और ये कुछ मेहमानों के लिए हमने पेप्सी लेकर गए। जो पेप्सी पीना चाहते हैं उन लोगों ने पेप्सी पी है और जो चाय पीना चाहते थे उन लोगों ने चाय पी है, लेकिन हमने सिर्फ पेप्सी पी है। और रोज़े का पेट था, कुछ खाने के लिए दिल भी नहीं कर रहा था, इसलिए पूरा 1 महीना रोज़े रखो और फिर डायरेक्टली नेक्स्ट डे पर फिर उसी टाइम पर खाना खाओ जिस टाइम पर रोज़ा होता है, तो बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता। और ये जो है ना अंगूर, ये इसका जो है तो पूरा व्लॉग मैंने एक बार बनाया था, लेकिन तब इसमें अंगूर नहीं था। और इस बार जो है तो मैंने थोड़ा बहुत ईद के व्लॉग में इसे ऐड कर दिया है, लेकिन मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग इसका लेकर आऊँगी और पूरा ये अंगूर का जो ये पूरा जगह इससे भरा हुआ है, तो ये मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो है तो इस पर थोड़ा सा टाइम गुजर जाए इस अंगूर पर, तो ये फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो तब मैं फिर इससे व्लॉग बनाऊंगी और जल्दी से बनाऊंगी, वरना फिर सारे बच्चे जो है तो वो इससे खा जाते हैं। तो अब हम जो है ना तो जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमने कहा कि चले जाते हैं, 5 बज रहे हैं अभी। तो सारे कज़न्स कह रहे थे कि रमज़ान में हम इतना बाहर नहीं निकले हैं, तो हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए। तो यहाँ पर हम A1 बेकरी आए हैं जो पेशावर में है,
तो यहाँ पर हम आ गए हैं और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमने पेप्सी के अलावा कुछ चीज़ भी सही से नहीं खाई, हमने खाना सही से नहीं खाया। पुलाव तो सारे घरों में बनता है, ईद में कोई बिरयानी पकाता है, कोई पुलाव, तो हमने वो थोड़ा बहुत खा लिया था। लेकिन अभी 5 बज चुके हैं और हमने सही से खाना नहीं खाया, तो हमने कहा चलो यहाँ पर सब लोग अपने लिए जो जो खाना चाहते हैं वो अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं। तो रश भी बहुत ज़्यादा था, तो हमने कहा चलो खैर है, टाइम गुजार लेंगे, लेकिन यहाँ से ही हम ऑर्डर करके खा लेंगे। और ये जो सारी प्लेट्स लगी हुई है ना, तो इस पर जो है तो 10% ऑफ लगा हुआ था, तो हमने देखा, लेकिन हमने बर्तनों का क्या करना था, लेकिन हमने वैसे ही देख लिया, इसलिए कि इस पर 10% ऑफ था, तो हमने इसलिए वैसे ही बर्तन देख लिए। बहुत प्यारे थे, सारे वाइट कलर के थे, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर झूलों की जगह भी है, यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, और वो जो छलांगे लगाते हैं वो वाला झूला भी था, वो सारे। और आप देख सकते हैं सारी डेकोरेशन की हुई है, लाइट्स लगे हुए हैं। और अब थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरी कज़न्स कह रही थी कि हमें भी व्लॉग में ऐड करो, तो वो वॉक कर रहे थे, तो साथ में मैंने उसे भी जो है तो व्लॉग में ऐड कर दिया। और यहाँ पर मेरा कज़न है मोहम्मद आतिर, इसको तो आप लोग ज़रूर उनको जानते होंगे, इसलिए वो मैं बहुत दफ़ा व्लॉग में लेकर आई हूँ। और ये जो है तो डर रहा था, यहाँ पर इस तरह से स्लाइडिंग करते हैं, लेकिन वो वहाँ से दूसरा बच्चा आ रहा था, वो नहीं डर रहा था। और ये जो है तो मोहम्मद आतिर डर रहा था कि वैसे ना मैं गिर जाऊँ, तो फिर भी उसने स्लाइड पे कर ली है। हमने कहा आ जाओ, कुछ नहीं होता, तो फिर वो आ गया। तो हमने कहा अब हम ऑर्डर कर लेते हैं, तो साहब ने जो है तो ऑर्डर कर लिया। और मैंने एक बर्गर वाला 250 में मेरा जो है तो हो गया। और साथ में जो है तो सब लोग अपना अपना मंगवा रहे थे, लेकिन मैं जो हूँ ना, तो अगर बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो तो उसके अलावा फिर मैं कोई चीज़ नहीं मंगवाती। तो पिज़्ज़ा तो इन लोगों ने ऑर्डर कर लिया, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं बर्गर खाऊं, तो मैंने अपने लिए वही ऑर्डर किया। तो अभी फिर प्लेट्स रख दिए हमने, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो ये लोग कभी कह रहे थे कि हम अंदर जाते हैं हाल में, और कभी कहते हैं कि बाहर बैठते हैं। तो हम तो बाहर बैठे हुए थे, लेकिन बारिश हो रही थी, बस तेज़ होने वाली थी, तो हम जल्दी भाग कर प्लेट्स के साथ ही अंदर चले गए। शुक्र है कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया था, इसलिए कि बहुत ज़्यादा रश है और हमें भूख भी लगी है, ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। और यहाँ पर जो है तो अंदर लाइट भी नहीं थी, इसलिए बिजली चली गई थी, तो उस वजह से लाइट नहीं थी। और फिर इस तरह से कुछ डैम लाइट थी, और वो कह रहे थे कि दूसरी लाइट लगी नहीं रही है, वो ख़राब हो गई है। तो सब लोग तो बाहर बहुत मज़ा कर रहे थे हम, लेकिन अंदर आ गए तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, लेकिन चलो फिर हम अंदर ही बैठ गए, इसलिए कि बाहर बारिश तेज़ होने वाली थी। और यहाँ पर ऑर्डर भी जो है तो सबका जो है तो खाना आ चुका है, और साथ में मेरा बर्गर भी आ गया है, और ये पिज़्ज़ा और चिकन सब कुछ आ चुका है। तो अब हम ये खाते हैं, और साथ में मैंने इसे टिकटॉक भी बनाई है। मेरे कज़न मोहम्मद आतिफ जो है, तो उसको इतनी भूख लगी थी, छोटा सा है, लेकिन पता नहीं उसने अपने लिए बड़ा ऑर्डर मंगवा लिया, तो खाया फिर नहीं जा रहा था, लेकिन उस टाइम भूख लगी थी, तो उसने 570 का ऑर्डर मंगवा लिया अपने लिए। और उससे मैंने इंटरव्यू भी लिया जिस टाइम उसे भूख लगी थी और भी ऑर्डर ही किया था, तो साथ में मैंने उससे इंटरव्यू लिया है कि तुमने क्या मंगवाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। Takom yung nakukte. O di kasi sidi. यो बोतल में यो केसी चिकन और यो फ्राइज और यो टावर बर्गर O da bata tol khuri. 570 Ay hay. Dir kharchi di kharchi. Jada kasta. और दादा Dir kharchi di. दादा मा अखपल पीसू मान Aha, idi da tarakonda shivi ba. Mungani di di chi mungroste ya. जी, तो मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरा ईद का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।
और ये रहा मेरा बर्गर। मैं केचप बहुत ज़्यादा खाती हूँ और चिली सॉस तो था नहीं, तो मैंने केचप इसके ऊपर डाल लिया। और ये मेरा कज़न है दोनों, वकास और हसनैन, और साथ में मोहम्मद आतिल खाना खा रहा है, मसरूफ़ है। ये मेरी कज़न है, वो भी खाना खा रही है। और ये मैंने साथ में एक टिकटॉक भी बनाया था। तो बिल के पीछे हम गए और 3349 बिल आया था, तो वो हमने दे दिया है। और अब जो है तो हम घर जा रहे हैं और 10 बज रहे हैं रात के, और अब हम घर जा रहे हैं। घर से कॉल्स आ रही थी कि बारिश में मत निकलो, और अभी जो है तो हमने कहा है कि नहीं, हम बारिश में नहीं निकल रहे हैं। और अभी बारिश रुक गई है, तो अब हम जा रहे हैं घर। और बहुत ज़्यादा अंधेरा है और सही से वीडियो भी नहीं बन रही थी, और थोड़ी बहुत बन गई है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और आप लोग भी मुझे बताएं कि ईद आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा, मेरा व्लॉग भी और अपना ईद भी। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और साथ में मैं आप लोगों को और टिकटॉक्स भी इसी वीडियो में दिखाती हूँ। साउंड तो मैंने उसकी बंद की है, इसलिए कि फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है साउंड की वजह से। और मैं आप लोगों को इसी तरीके से दिखा सकती हूँ कि मैंने किस तरीके टिकटॉक्स बनाए हैं, और साथ में आप लोगों के साथ मेहंदी भी अपनी शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाई है। और अब हम जा रहे घर, और साथ में मैं आप लोगों को उसका क्लिप भी दिखा देती हूँ। और साथ में मैंने ये भी खाया था, इसमें ये जो वाइट कलर के हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गुलाब जामुन जो है तो वो मुझे ब्लैक कलर का पसंद नहीं है, वाइट कलर का है, तो वो मैंने नहीं खाया। और सारी चीज़ें चॉकलेट मैंने खा ली है। ये हम सारी कज़न्स हमारे घर पर आए हुए थे, तो हमने एक साथ एक इसका व्लॉग बना दिया, व्लॉग नहीं सॉरी टिकटॉक। और साथ में ये वाला ट्रेंड था, तो ये मैंने खुद बना दिया। और फिर उसके बाद ये मेरी ईदी है जिन जिन ने मुझे दी थी, कज़न्स ने और मामू ने और चाचू ने, जिसने दी है, तो सारी ये वाली ईदी थी। और मेहंदी वाला क्लिप तो मैं दिखाना ही भूल गई, तो ये रही मेहंदी। एक हाथ पे मैंने जो है तो ज़्यादा लगाई थी, और दूसरे हाथ पे सिंपल मेहंदी ही लगवाई थी, इसलिए कि उस पर बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने कहा चलो एक हाथ पर सिंपल ही लगा दो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।